17 नवंबर 2025 से महाराष्ट्र मालेगांव के सड़कों पे आज बहुत ही भीड़ जमा हो रहा है। लोग गुस्से में फ्रस्ट्रेट, महिलाएं, बुजुर्ग, किन्नर समाज के लोग सब एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, उसे फांसी दो। उनके चीखों में गुस्सा था, दर्द था और एक मासूम बच्चों की न्याय के लिए पुकार भी। आप यकीन मानो कि जब आप इस केस के पूरे कहानी सुनोगे तो जो ये 3 साल के मासूम बच्ची के साथ हुआ, आप भी फांसी का ही मांग करोगे। ये पूरा शहर कुछ दिनों से बंद है। मालेगांव के डोगराल गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसके न्याय के लिए पूरा का पूरा गांव सड़कों पे उतर गया। मुजरिम का चेहरा सबको पता चल गया, केस एकदम साफ है, पर फिर भी लोगों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिसको जानने के बाद में आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और न ही इंटरनेट पे कोई इसके बारे में बात कर रहा है और न ही मीडिया चैनल वाले भी इसको कवर कर रहा है। तो आपसे बस मेरा इतना ही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में शेयर जरूर कर देना। ये है यादन्या, 3 साल की छोटी बच्ची, जिसकी पूरी दुनिया बस इतनी ही थी कि घर के पास वाली गली में मिट्टी में खींचे जाने वाली लकीरें और हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना मान लेने की मासूमियत, और इसी मासूमियत की उस मासूम को सजा भुगतना पड़ा। जब 16 नवंबर को अपने घर के बाहर खेल रही थी तो घर वाले को भी लगा कि अपने ही घर के बाहर है, सेफ है, तभी अचानक वो गायब हो गई। पहले घर वाले ने पूरा गाँव में ढूंढा और फिर पूरा गाँव वाले ने मिल करके उस बच्ची को ढूंढा, और जिस हालत में वह मिली उसे देख करके उसकी माँ बाप की जो हालत हुई होगी उसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस बच्ची को माँ बाप ने हंसते मुस्कुराते थोड़ा ही देर पहले देखा, वही बच्ची अब गांव के मोबाइल टावर के नीचे ऐसे हालात में मिली कि जिसके शकल को भी पहचान पाना अब मुश्किल था। और रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि नहीं उसके उम्र का लिहाज किया और न ही उसके मासूमियत पे अपना तरस दिखाया। पहले 3 साल के मासूम का शोषण किया गया और फिर बाद में उसका शकल पहचान न आया, उसके लिए उसके ऊपर पत्थर से वार करके उसके सांसें भी छीन ली। यादन्या अभी सिर्फ 3 सालों की थी, उसे बूढ़े लोगों के बारे में नहीं पता था, उसने अभी अपनी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसे दुश्मनी का मतलब ही नहीं पता था, उसकी जिंदगी अभी जस्ट शुरू हुई थी। तो उसने ऐसा क्या कर दिया था किसी का कि उसे ये सब भुगतना पड़ा? वो तो शुक्र है कि इस मासूम को लोगों ने दोषी भी नहीं ठहरा सकते कि रात को अकेली तो नहीं घूम रही थी, छोटे कपड़े तो नहीं पहनी थी, क्योंकि हमारे देश में गलती कभी भी दोषी की नहीं होती है बल्कि पीड़ित की होती है। और न्याय भी अमीर लोगों को ही मिलता है, गरीब लोग तो बस रोते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या कर दिया था हमारी 3 साल की मासूम बच्ची ने, क्या गलती थी उसकी ताकि उसे ये सब भुगतना पड़ा। और ये है वो 24 साल का आदमी क्या बोलूं इसे, राक्षस, दरिंदा, नामर्द, जानवर, इसे जो भी बोल दो आप, क्योंकि इसने ऐसा किया ही है। तो जब आपको ये वजह पता चलेगा कि जिस वजह से इसने ये सब किया, तो आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा और खून खोलने लगेगा, जैसे कि मेरा खोल रहा है। ये जाहिल यादन्या के गाँव में ही रहता था और लगभग 1 महीना पहले यादन्या के पापा से लड़ाई झगड़े हो गया था। तो ये लोग जब आपस में सोल्व नहीं कर पाए तो इस दरिंदे ने उस बात को अपने ईगो के ऊपर ले लिया और सोचा कि इस चीज का बदला मुझे उससे लेना है, क्योंकि इंसान में हिम्मत, ताकत, दिमाग भले ही कुछ ना हो लेकिन ईगो जरूर होता है। और ईगो में अंधा ये जाहिल एक ऐसे मासूम के मासूमियत से दुर्व्यवहार करता है जिसे इसके ईगो, गुस्सा और इसके लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। 2 आदमी का झगड़ा था आपस में, लेकिन बदला निकाला गया इस बच्ची से। यही तो सच्चाई है हमारे समाज की, चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन इजीली टारगेट में लिया जाता है लड़कियों को ही। और ये एग्जाम्पल है उसका कि 2 आदमियों के बीच में झगड़े होते हैं लेकिन उसका भुगतान एक मासूम सी बच्ची को करनी पड़ती है। उस आदमी ने तो ये सब करके अपने आप को बहुत बड़ा मर्द मान लिया होगा, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया होगा और उसको लगा भी होगा कि मैं बच करके निकल जाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के पास में बुद्धि तो होता नहीं है, जिंदगी में तो कुछ उखाड़ नहीं पाते। असली मर्द क्या होता है उसका मतलब ही इसे पता नहीं होता है, तो अपना मर्दांगी साबित करने के लिए जानवरों से भी बदतर काम करते हैं। इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है, ये देखिए क्या कुछ हुआ था जो तुमने उस बच्चे को मार डाला। एक मासूम बच्चे को देख करके लोग अपना दुख, दर्द, परेशानी सब भूल जाते हैं, टेंशन से आजाद हो जाते हैं, उसके साथ बच्चे बन करके खेलने लगते हैं। लेकिन उस मासूम को देख करके इसको बिल्कुल दया नहीं आई। ये इतने ज्यादा बेशर्म और निर्दयी इंसान है कि ये गाँव वालों के साथ यादन्या को ढूंढने की ड्रामा करते रहा, लेकिन तब तक जब तक की सच्चाई बाहर न आ गई। और अब 20 गाँव के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं ताकि इसको सजा मिले। अब और काफी दिनों से मालेगांव में बंद भी लगा है। आरोपीला सजा
लेकिन ऐसे केसेस इंडिया में कोई नई या अलग बातें नहीं है। अगर अभी आप देखने बैठोगे तो शायद ही कोई केस होगा जो कि सोल्व हुआ होगा, या तो फिर शायद ही ऐसा कोई केस होगा जिसमें क्रिमिनल को डिजर्विंग सजा मिली हो। और ज्यादातर तो अभी जेल में भी नहीं होंगे। 4 साल 6 साल हर ऐसी उम्र की लड़कियों की शोषण की न्यूज हमारे सामने हर कभी आती रहती है। और न जाने ऐसे कितने केसेस है जो कि अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं, जिसके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। वो तो ये भी अच्छी है कि पब्लिक आउटरीच की वजह से हमें इस केसेस में प्रोमिस मिल गई, वरना इस केस के बारे में भी बात नहीं होती। बाकी ये प्रोमिस पूरा हो उसके लिए हमें उन पे प्रेशर बनाना होगा। उसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। लाइक कमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा।